सावधान। अथ अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रीते त्वचानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यानि तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अनन्तभासि यत्तं कनर्देवीं गन्धिनं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनामहिं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति का सब पौलोसं अंगोबन पहिने पावड़े परियम पड़मन वो भूगिया चुलिया चेप सुतई थुई धमका निचकाल मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। श्रुत जल्दी पारगे भय स्वपरमत विभावना पटुमति भय सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचभियाचार करण संग्रिसे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय परंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यठकमं जन्मन मरणं न पावन्ति। हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता स्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति सुध भक्ति का आयु भक्ति का सगो को दोसलम सम्मान समदंस समचर चित्तानं पंचव्याचारणं आयर्यानं ऐरादि वदेशनं वज्जानं त्रिंगुण पालनं सवसानं निष्कालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामि नमस्सामि दुख को कम्म को बहिलाओ सुवैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गणोगा प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरित अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञदेव, वास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरल सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परमांगलिक गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अद्वैत में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छिल्लक छिल्लिका हिल्लक के चरणों में इच्छा में सभी के चरणों में वंदना वंदना वंदना
कुछ बाबूजी नीमचंद भाई साहब भीमराव भाई और भी जो पूज्य जन हैं, हाँ नहीं घूमता मजबूत, तो उसमें तो खंड बना हुआ है ना, घर में भी कोई काम करना है। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर टीका गणी आर्यका आदिमती माते जी के द्वारा लिखा गया, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार है। हमारा तीसरा अधिकार शुरू हुआ है, सत्य भंग अधिकार, जिसके अंदर सत्य भंग अधिकार में चारों गति में पाई जाने वाली कितने कितने 148 कर्म में कितने कितने कर्मों की सत्ता बन सकती है, इसके बारे में आचार्य हमें ज्ञान करा रहे हैं। उस कितनी कितनी प्रकार से भंग बन सकते हैं, इसका ज्ञान करा रहे हैं। हम लोगों ने यथार्थ गुण स्थान, सासाधन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान का स्थान और भंग का स्वाध्याय हो चुका है। सबसे अधिक भंग असंयत गुण स्थान में है, उसका हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्णीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरेण निलयम कैवि संकीर्तनम वोच्छम नेमिनाहं सत्कननिहं देवराय परिपूजम कैदीन सत्पठानम भोगे भंगे समं वोच्छम। पेज नंबर 370 का संदृष्टि लेके उससे फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको दोहरा करके संदृष्टि में 40 स्थान 120 भंग कैसे बन रहे हैं, ये पूरा इस एक पेज में बता दिया गया है। सबसे पंक्ति रूप में इसमें बताया गया है, तीर्थंकर सहित, तीर्थंकर रहित, तीर्थंकर रहित और तीर्थंकर सहित, तीर्थंकर रहित, आहारक चतुर्थ सहित और आहारक चतुर्थ और तीर्थंकर रहित, इस तरह से यहाँ पर सारे भंग बताए जा रहे हैं। सबसे पहला भंग है तीर्थंकर सहित। तो सबसे कितनी प्रकृति का सत्व होगा, अधिक से अधिक अति किसी जीव को होगा तो 100 कौन सा गुण स्थान है, गुण स्थान कौन सा है, चौथा गुण स्थान है 140 असंयत गुण स्थान है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो आहारक चतुष्ट और तीर्थंकर और मिथ्यात्व का तीनों का सत्व एक जीव के हिसाब से नहीं पाया जा रहा था, परंतु असंयत गुण स्थान है। यहाँ जिसके आहारक चतुष्ट का सत्व हो उसको तीर्थंकर का भी हो सकता है, अथवा जिसको तीर्थंकर का हो उसको आहारक चतुष्ट का भी सत्व बन सकता है। यहाँ पर अधिक से अधिक देखा गया कि किसी जीव को कितना अधिक से अधिक सत्व पाए। चौथा गुण स्थानवर्ती कोई जीव है, कौन सा है वो विचार करेंगे, पर चौथे गुण स्थानवर्ती का जीव है तो उसको 146 की सत्ता पाई जा रही है। यानी तीर्थंकर की 2 आयु, जो कि बद्धायुष्ट है इसलिए 2 आयु का सत्व है, 2 आयु का सत्व नहीं है, तो 146 का सत्व पाया जा रहा है। ऐसा कौन सा जीव होगा, कौन सा जीव किस बुद्धिमान बद्धिमान आयु कौन कौन सी होगी, कौन कौन सा भंग होगा इसमें? मनुष्य और त्रिंश, मनुष्य और त्रिंश, बुद्धिमान मनुष्य आयु होगी और बुद्धिमान नरक आयु होगी। बुद्धिमान मनुष्य आयु होगी और बुद्धिमान नरक आयु होगी। एक तो एक भंग होगा क्या? ये एक नहीं 2 बन जाएंगे इसका। ये तो एक ही हुआ ना, नहीं, ये तो एक ही हुआ। ये तो एक भंग बना ना, दूसरा भंग बन जाएगा इसका बुद्धिमान अगर नरक आयु है और फिर बुद्धिमान मनुष्य आयु नहीं, उसमें तो फिर बनता ही नहीं, नरक में तो फिर 6 महीने पहले बनता है, तो भावी मनुष्य आयु आना चाहिए। 2 में तो बुद्धिमान नरक आयु बुद्धिमान मनुष्य आना चाहिए, और वैसे बुद्धिमान मनुष्य आयु और बुद्धिमान नरक आयु मैं कंफर्म सी हूँ। और कोई बोले? बुद्धिमान मनुष्यायु और बंधमान नरकायु।
जो चीज त्रिशला जी बोल चुकी है उसको नहीं दोहराएं, वो तो बोल चुकी है, बस यही होगा क्या? नहीं हाँ? दीदी, जो देवायु भी तो हो सकता है, तिरंचायु हाँ तो होगा नहीं, तिरंचायु तो होगा नहीं, हाँ, और देवायु भी तो हो सकता है। देवायु भी हो सकता तीर्थंकर है। प्रकृति का जो सत्व होता नरक है वो में देवायु भी लेकिन तो बांधते हैं। तीर्थंकर के साथ इतना सा अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं चलाएंगे तो 120 वन तो महीना भी पढ़ाएंगे तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। नरक में भेज रहे हैं और देव में नहीं जा रहा वो असंयत गुण स्थान के साथ। नरक में जा सकता है असंयत गुण स्थान के साथ, और नरक देव में नहीं जाएगा। ये देव में जाएगा। बुद्धिमान जाएगा। मनुष्य आयु और बुद्धिमान देवायु हो सकती है, और देवायु बुद्धिमान भी हो सकती है और वो भी हो सकती है। देवायु बुद्धिमान भी हो सकती है और बुद्धिमान मनुष्य आयु भी हो सकती है। हो सकती है, परंतु वो क्या हो रहा है, पुनरुक्त भंग हो जा रहा है। इसलिए बन तो चार भंग बन तो चार रहे हैं, मनुष्यायु नरकायु, मनुष्यायु देवायु। नरकायु बनेगा वो 6 महीने पहले ही, है ना, 6 महीने पहले आयु बंधेगी तभी बनेगा, पर बनेगा तो सही ना। नरकायु मनुष्यायु, देवायु मनुष्यायु। लेकिन चूंकि वो पलट के वही भंग बन गए, सत्ता वही 2 आयु की है जो पहले थी, इसलिए यहाँ पर 2 भंग बनेंगे 146 प्रकृति के साथ। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, त्रियंच गति के साथ भंग नहीं बनेगा। आज फिर से समझा रहे हैं, वापस हम 2 पेज पीछे आके समझा रहे हैं, 3-4 पेज आगे हो गया था। सबके चेहरे से महसूस हो रहा था कि समझ में नहीं आया लोगों को, इसलिए हम वापस से, जबकि ऑडियो वीडियो गया है तो ऑडियो वीडियो से समझ में आ जाती है चीजें, लेकिन फिर भी हो सकता नहीं समझ में आया, तो हम फिर से पुनः ले रहे हैं। अब आज अगर आप लोग नहीं समझेंगे तब तो फिर मेरे पास कोई साधन नहीं है समझाने का। आगे कल आपकी वीडियो में ना थोड़ा एक तो है आपकी आवाज ही बहुत कम आ रही थी। एक भाभी आपके ना थोड़ा जल्दी बोल रही थे, थोड़ा सा प्लीज सॉरी मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना आपकी आवाज भी बहुत मंदी आ रही थी। वीडियो सुना ना तो और थोड़ा सा स्पीड भी हल्की सी कम रखना, आप हल्की सी कम बस, और आवाज थोड़ी सी तेज। कौन से पेज पे है? तेज नहीं कर सकती, स्पीड हम कम कर देंगे। हाँ 370 पेज पे है। 370 पे आ गए, बहुत आगे बढ़ गए। कितने पे आना चाहिए था? नहीं भाभी, मैंने 4-5 दिन से नहीं क्लास अटेंड करी, इसलिए मेरे को नहीं पता। मैं समझा एक ही हफ्ता हो गया पूरा, मंडे से मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की। चलिए, तो यहाँ पर पहला भंग क्या बन रहा, तीर्थंकर पर सहित, तीर्थंकर सहित अबद्धायुष और बद्धायुष, इसके कोठे चल रहे हैं, संदृष्टि चल रही है, सबके 5-5 स्थान बन रहे हैं, बद्धायुष के, उसमें भंग कितने बनेंगे इस पर हम लोग अभी वापस से देख रहे हैं। तो बद्धायुष तो है कोई 2 आयु का, कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति सहित है, तो तीर्थंकर प्रकृति सहित है तो कौन सा बन जाएगा, तो मनुष्य आयु तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बांधता ही मनुष्य आयु में है, प्रतिष्ठापक मनुष्य आयु वाला ही होता है और कोई आयु वाला नहीं होता है, तो मनुष्य आयु तो रहेगी। मनुष्य आयु के साथ में तीर्थंकर प्रकृतिक सत्ता को लेकर के असंयत गुण स्थान वर्ती है, अपने श्रेणिक राजा बैठे हैं नरक में। तो फिर एक तो हो गया मनुष्य आयु देवायु, मनुष्य आयु को बांध के तीर्थंकर प्रकृति को बांध के चौथे गुण स्थान में बनती है तो देवायु ही बनती है, तो देव में भी जा सकता है, तो मनुष्य आयु देवायु 2 भंग बन गए। लेकिन जब वहां से नरक नारकी मनुष्य में आ रहा है तब वो 6 महीने पहले मनुष्य आयु बांध लेता है, तब नरक आयु मनुष्य आयु वाला भी भंग बन रहा है, और देव 6 महीने पहले मनुष्य आयु बांध लेंगे तो देवायु मनुष्य आयु भी बन रही है। लेकिन ये दोनों सत्ता क्या है, वही 2 आयु की है, जो 2 आयु की सत्ता मनुष्य आयु नरक आयु अथवा नरक आयु मनुष्य आयु, अथवा मनुष्य आयु और देवायु अथवा देवायु मनुष्य आयु, तो सेम सत्ता है। तो इसको क्या कहना है, तो पुनरुक्त भंग से समभंग हो गया, तो इस पुनरुक्त भंग हो गया, इसलिए इनको काउंट नहीं कर रहे हैं। 2 भंग यहाँ पर 146 की सत्ता के साथ 2 भंग बन रहे हैं। स्थान कौन सा हुआ, 146 प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति के साथ बद्धायुष का 2 भंग बनेंगे 146 प्रकृति से। इनको नहीं समझ में आया, क्योंकि जवाब कोई नहीं दे पाते हैं तो लगता है समझ में नहीं आ रहा लोगों को। आपको भी नहीं आया समझ में, निशा जी तो जवाब ही दिए थे। दीदी समझ में तो आ गया अभी तो अच्छे से। समझ नहीं आ गया दीदी, अब तो समझ आ गया।
दीदी ये ठीक चार्ट है, में 2 व 3 आयु रहित अनंतानुबंधु चतुष्टय ये जो दिया है ये क्या है? यह 146 के इसमें है तो 2 मेरी आयु से रहित। बहुत प्रार्थना है, आगे न बढ़े। आगे का तो संदृष्टि हमने आगे का करना तो बोला ही नहीं ना। अभी तो हम 146 ही समझा रहे हैं, आप 146 समझे नहीं, आगे बढ़ गए, फिर 146 का उत्तर नहीं दे पाते। अभी मैंने तो आगे का भंग ही नहीं पढ़ा, आगे का उसने आयु कहा ही नहीं। रहित हाँ क्या जी? 147 के इसमें ऊपर के इसमें 2 व 3 आयु रहित, हाँ वो क्या है? वो नहीं समझा। अभी 2 आयु रहित आपको बताया जा रहा ना, बधाई का। अभी 2 आयु वाला तो समझो आप, 146 की सत्ता से कितनी बढ़िया से, तो अभी कितनी बार तो बताए। अभी तो हम 146 वाले कोटे में है ना, तो आप आगे मत बढ़ो। दो अभी पहला क्या है? 2 आयु रहित है ना, पहला भंग क्या है? 2 आयु रहित। तो 2 आयु रहित अभी समझाया गया, अभी 3 आयु रहित वाले में आए ही नहीं ना, अब तो 2 आयु रहित वाले में आए हैं कि 2 आयु रहित 146 का सत्व स्थान बनेगा। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। फिर उसके नीचे लिखा हुआ कि भाई 146 का स्थान वाले 2 भंग बनेंगे। दो भंग बनेंगे, तो 2 भंग कैसे ये बनेंगे? भैया गीत इंटरप्राइज कौन है, वो प्लीज बंद कर दें। वैसे भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, आवाज कम आ रही है। गीत इंटरप्राइज में कोई है, प्लीज बंद कर दें अपना। 146 की सत्ता करें, है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ? 2 व 3 आयु रहित। तो अभी एक बार में दोनों एक खन्ने में तो दोनों चीज नहीं आएगी ना। अभी सबसे पहले क्या है? 2 आयु रहित, पहले 2 लिखा हुआ है, तो पहले 2 आयु रहित को हम लोग समझ रहे हैं कि 146 की सत्ता होगी। 2 4 आयु, 148 कर्म प्रकृति में 4 आयु है, 4 में कहते हैं 2 आयु रहित है। अगर 146 की सत्ता है तो ऐसा कौन सा जीव होगा? नेचुरली उसके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, लिखा हुआ भी है साइड में कि तीर्थंकर प्रकृति सहित कोई ऐसा जीव है जिसको 2 आयु का सत्व नहीं है, तो उसको 146 का सत्व बनेगा। नीचे 146 के नीचे 2 क्या लिखा हुआ है? वो ये लिखा हुआ है कि 146 का भंग कितना, 146 के स्थान में भंग कितने बनेंगे? तो अभी सबने उत्तर दिया, कई लोगों ने उत्तर दिया कि मनुष्यायु नरक आयु का बन जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति के साथ नरक में बैठे हैं, स्थान वर्ती अपने श्रेणिक महाराज जी बैठे हैं, सबको पता है। उनको न भी ले तो कृष्ण भी बैठे हैं छायोपसम्मिक के साथ। तो भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरक आयु हो गया। अब वो जो श्रेणिक महाराज बैठे हैं, वो 6 महीना पहले वहां पर मनुष्यायु बांध लेंगे, तो फिर भुज्यमान नरकायु हो जाएगी, बध्यमान मनुष्यायु हो जाएगी। तो भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरकायु, अथवा भुज्यमान नरकायु, बध्यमान मनुष्यायु, इन दोनों के कितनी आयु का सत्व है? दोनों जीव के जेठी भाई सब कितनी आयु का सत्व है? 2 आयु का सत्व है। 2 आयु का सत्व है, और दोनों एक जैसी है ना, मनुष्य और नरक, है ना। तो इसलिए ये एक भंग स्वीकार कहा। तो बोला एक तो स्थान, एक भंग ये 146 के स्थान में एक भंग ये बना। अब कोई जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रखा है, चौथे गुण स्थान में है, और कोई भी मनुष्य है अगर आयु पहले नरक आयु नहीं बांधा है, तो नियम से देव आयु बांधेगा चौथे गुण स्थान में। तो कोई मर करके मनुष्य देव में जा रहा है, मनुष्य है अभी, तो उसके भुज्यमान मनुष्य आयु है, और आयु उसने बांध ली, तो देव आयु बांध ली। तो इस तरह से 2 आयु उसके पास है। उसके पास कौन सी आयु नहीं है? तिर्यंच आयु, नरक आयु नहीं है। और फिर वही देव 6 महीना पहले मरण आयु बांधेगा, तो भुज्यमान देव आयु रहेगी, बध्यमान मनुष्य आयु रहेगी, और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहेगी। तो वहां ये भी सेम भंग हो गया, तो इनको 2 को 1 कर दिया। तो बोला इस तरह से यहाँ 146 प्रकृति की सत्ता के साथ, तीर्थंकर प्रकृति के साथ अगर स्थान 146 का बन रहा, तो उसके 2 भंग बनेंगे, भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान देवायु। इस तरह से 2 भंग बनेंगे 146 प्रकृति के साथ में। आया समझ में? अभी ऊपर वाला जितना भी संदृष्टि है, सब में 2 आयु रहित है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी देखा जा रहा है कि असंयत गुण स्थान में है, जो अनंतानुबंधी की 20 योजना कर ली है। कौन सा जीव? जिसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है। तो बोला कि
4 अनंतानुबंधी गई, अब बद्धायुष्क है इसलिए 2 आयु नहीं रहेगी, तो 6 प्रकृति नहीं रहेगी। 148 में 6 प्रकृति नहीं रहेगी, तो यहाँ इस सत्व कितना हो जाएगा 142 का, वही 6 प्रकृति जाने से 142 का सत्व हो गया। अब यहाँ पर भी वही 2 भंग बनेंगे। यद्यपि अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजना कौन कौन सी गति के जीव करते हैं? चारों गति के जीव। चारों गति के जीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर वहां पर चारों गति तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति है, तो तीर्थंकर प्रकृति में 2 ही भंग लगेंगे, मनुष्यायु, बंध्यमान भुज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान नरकायु, या भुज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान देवायु, तो 2 ही भंग लगेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं 142 की सत्ता के साथ भी 2 भंग बन रहे हैं, तो 2 स्थान हो गया 146 का और 142 का। भंग कितने हो गए? 4 हो गए, 2 उसके 2 इसके। आया समझ में? जेठी भाई सब समझ में आया ना? आप हाथ का इशारा करते रहिएगा। फिर आगे वही समझ में। जीव है, हाँ अब वही जीव है। अब ये क्या करें? मिथ्यात्व रहित है, तो ये कौन सा जीव होगा? एक प्रकृति और कम हो गई, 142 थी 141 की सत्ता। क्या देखा जा रहा है? कोई ऐसा जीव है जिसने अनंतानुबंधित चतुष्क की संयोजना कर दी और आयु बांध रखा कि 2 तो आयु उसके सत्व में है, 2 आयु नहीं है। और क्या देखा जा रहा है कि मिथ्यात्व प्रकृति भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा जीव होगा ये किस गति वाला जीव होगा? किसको नहीं होगा? मिथ्यात्व प्रकृति का सत्ता किसके सत्व से खत्म होगी? मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता किसके किसके सत्व से मिथ्यात्व प्रकृति जाएगी? छायक सम्यक के। अभी कहाँ छाई सम्यक? तो 7 प्रकृति की सत्ता तो उसी का कम होगी ना। यहाँ मंजू जी आप तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे लोगों का उत्तर से तकलीफ होती। यहाँ 7 प्रकृति लिखी है क्या? तो फिर 7 प्रकृति कम करते ना, 1 प्रकृति कम कर रहे हैं ना। नरक आयु हो जाएगी, नरक में मिथ्या नरक में तिरंचायु खत्म होगी, तिरंचायु होगी। लिख चुके हैं और सामने ग्रंथ है। मेरा फिर से प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको अनंतानुबंधी भी नहीं होगी, 2 आयु नहीं होगी, ऐसा 2 आयु वाला कौन सा होगा और जिसको मिथ्यात्व नहीं होगा? मनुष्य और देवायु बड़ा होगा, मनुष्य और देवायु वाला भी हो सकता है। इसको प्रथम सम्यक अरे प्रथम उपसम्यक बहना क्यों ला रही है? प्रथम उपसम्यक में तो 3 टुकड़ा करके 3 की सत्ता हो जाती है। हर कुछ यहाँ पर प्रथम उपसम है क्या? यहाँ पर प्रथम उपसम आ रहा है क्या? कहाँ प्रथम उपसम लगा रहे हैं? चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है, मिथ्या दृष्टि थोड़ी है कि प्रथम उपसम कर रहा है। किसको नहीं होगी? मिथ्यात्व की, केवल मिथ्यात्व की सत्ता नहीं हो, ऐसा कब होगा और किस जीव को होगा? मनुष्य जीव जो है उपसम सब में चढ़ के नीचे आएगा, उसको जो जीव को मिथ्यात्व की सत्ता नहीं रहेगी, अनंत अनुबंध की उसकी विसंयोजना भी हो चुकेगी और उसको मिथ्यात्व भी नहीं होगा। जो जीव उपसम से द्वितीय उपसम चढ़ के नीचे आएगा वो ये भंग तो जिंदगी में नहीं सुना। बड़े बड़े आचार्य भी ये भंग नहीं बनाए जो भंग आप बना रहे हो। मिथ्यात्व की सत्ता नहीं रहेगी, अनंतानुबंधी की सत्ता रहेगी। क्या क्या आप बोल रहे हैं? किसमें होता है ये? कब होता है ये? अनंतानुबंधी की सत्ता भी नहीं रहेगी और मिथ्यात्व भी नहीं रहेगी, मैं ये कह रही हूँ। कहाँ पर नहीं रहेगी? कौन ऐसा जीव होगा? क्या उसकी दशा कहलाएगी? कौन ऐसा जीव होगा जिसको मिथ्यात्व की सत्ता तो नहीं है, अनंतानुबंधी चतुष्क की भी सत्ता नहीं है, कृत्य वेदक को खाली मिथ्यात्व की सत्ता नहीं रहती है। नहीं, अनंतानुबंधी की भी तो नहीं है ना, अनंतानुबंधी की भी नहीं है भाभी, अनंतानुबंधी चतुष्क की भी नहीं है और मिथ्यात्व की भी नहीं है। कृत्य वेदक नहीं होगा, हमें पता नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं पता नहीं।
दीदी मिथ्यात्व की सत्ता तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव को ही नहीं रहेगी ना। बोलिए बाबूजी, आप बोलिए। मनुष्य देव और क्या नाम से मनुष्य देव और मनुष्य 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 देव और ये दो नहीं, आप क्या होंगे बोल गए बाबूजी? हम तो जिनके यहाँ विचार पर ये सत्ता नहीं होगी, मनुष्य और देव होंगे। हम वो नहीं पूछ रहे हैं अभी। हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं मिथ्यात्व रहित सत्ता, यहाँ कौन सा जीव होगा? हम पूछ ही नहीं रहे हैं अभी। अनंतानुबंध चतुर्थ से रहित है, 2 आयु से रहित है, तो 2 आयु तो चले 2 या 3 भी भले कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। मिथ्यात्व से रहित है, केवल मिथ्यात्व से रहित है, ऐसा किस पर्याय का बनेगा जीव? और क्यों बनेगा, कब बनेगा? मतलब क्यों नहीं, कब बनेगा, कब ऐसा होगा, किस पर्याय में होगा कि जीव को अनंतानुबंधी चतुष्क भी नहीं रहे और केवल मिथ्यात्व नहीं रहे? किस भाव में होगा ये, किस गति में होगा? अनुतान तो फिर से बोलो, अनुतान मंदिर है, अनुतान नहीं है, क्या बोले? अनंतानुबंधी भी संयोजना कर दी है और मिथ्यात्व को भी खत्म कर दिया है, ऐसा कौन सा जीव होगा? सर्वासिद्धि कर वो तो शासन में जाने वाला होगा, शासन में जाने वाला होगा, उसको तीर्थंकर प्रवृत्ति कैसे होगी? उसको तीर्थंकर प्रवृत्ति होगी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति सहित चल रहे हैं बाबूजी, क्षयी प्रकृति कम है। दीदी क्षयोप सम्यक सम्यक दृष्टि चारों गति में ही होंगे इससे। तो बहुत ताज्जुब की चीज लग रही है, कल पढ़ाने के बाद किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा, किसी का भी। अरे भैया छपना कर रहा है, कल भी आप लोग को बताए थे, छपना करेगा तो पहले मिथ्यात्व का क्षय होगा, उद्वेलना करेगा तो पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होगी। कल बहुत बढ़िया से छपना वाला जीव है, अनंतानुबंधी के चतुष्की उसने विषय योजना कर दी, अब वो छपना की तरफ बढ़ रहा है, छपना की तरफ बढ़ रहा है, तो देखा क्या जा रहा है, मिथ्यात्व का क्षय हो चुका है। अभी कहाँ छायिक सम्यक दृष्टि, अभी कहाँ कीर्तिकृत वेदक, छायिक के तो तीनों की सत्ता नहीं रहेगी, खाली मिथ्यात्व की थोड़ी नहीं रहेगी, और कीर्तिकृत वेदक की 2 की सत्ता नहीं रहेगी। और क्या 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 बोल रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मिथ्यात्व रहित है, इसका मतलब छपना चालू कर दिया है जी। छपना के पहले अनंतानुबंधी चतुष्की विषय योजना होती थी, तो पहले निकाल ही दिए हैं 142 के खाते में, 142 में पहले अनंतानुबंधी चतुष्क से रहित हो गया। अब कौन सा जीव है? चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है, अब वो छपना की ओर बढ़ गया, छपना की ओर बढ़ गया तो मिथ्यात्व रहित, मिथ्यात्व का उसने क्षय कर दिया, तो 141 का स्थान बन गया। अब उसके सत्ता में कितनी प्रकृतियां हैं? 141 है। 7 का उसने सत्व खत्म कर दिया, 2 आयु तो होती भी नहीं, 2 आयु नहीं है, और 142 4 अनंतानुबंधी नहीं है, और 1 मिथ्यात्व नहीं है। तो ऐसे ऐसे जीव की भुज्यमान आयु कौन सी होगी, बध्यमान कौन सी होगी? बुद्धिमान मनुष्य आयु होगी और बद्यमान देवायु होगी। यहाँ भंग तो 2 लिखा है, आयु भी हो सकती है, बुद्धिमान मनुष्य आयु और बुद्धिमान नरक आयु। नहीं, बुद्धिमान मनुष्य आयु फिर बुद्धिमान मनुष्य आयु भी हो सकती है। अरे 2 भंग लिखा यहाँ पर, पुनरुक्त भंग नहीं लिखा हुआ है कृष्णा जी, पुनरुक्त भंग लिखा रहता तो पहले भी 4 लिखा रहता। कैसे आप लोगों को समझाएं बताइए, ये तो लिखा हुआ आप लोग के सामने ना, इसलिए मैंने फिर से चार्ट ले लिया। इतना सभी नहीं समझे नहीं तब तो बहुत दिक्कत होगी ना। अगर पुनरुक्त वाला लेते तो पहले भी 4 लिखते ना, पहले 2 कैसे लिखते? पुनरुक्त भंग तो नहीं लिखा जाता है ना, पुनरुक्त कहिए या समभंग कहिए, जो भी कहिए। तो कौन होगा इसमें 141 सत्ता वाला कौन सा जीव होगा, किस पर्याय वाला जीव होगा? कौन सी भुज्यमान आयु, कौन सी बध्यमान आयु? बता दे, बुद्धिमान देवायु, बद्यमान मनुष्यायु और बुद्धिमान नहीं बैठ रहा। दीदी बुद्धिमान मनुष्य आयु और बांध सकते देवायु और नरक आयु। कितनी बार इतना मोटा मोटा कविता जी उत्तर आपका ठीक है,
कितनी बार ये सिद्धांत समझाया गया है कि छपना सम्यक दर्शन मोहिनी की छपना मनुष्य ही करते हैं, केवली के पादमूल में करते हैं। नंबर 1 सिद्धांत। नंबर 2 सिद्धांत ये आप लोगों को समझाया हुआ है कि छाई सम्यक दर्शन किसी भी आयु को बांधने के बाद कर सकता है, तो त्रियंच आयु को भी बांधने के बाद कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर सहित है इसलिए त्रियंच आयु वाला नहीं घटेगा। ये तो बहुत बार बताया गया ना कि देश संयम लेने में आयु बाधक है, सकल संयम लेने में बध्यमान आयु बाधक है, छाई सम्यक दर्शन करने में तो कोई आयु भी बाधक नहीं है। शुरू कौन करेगा? मनुष्य देव पर से शुरू करेगा, छपना देव थोड़ी करता है, छपना तो मनुष्य करता है। क्यों नहीं इतनी मोटी बात याद होती भाई? क्या बात है? कहाँ कमी रह रही है? वीडियो जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहाँ कमी रह रही कि इतनी सी चीज बता नहीं पाते हैं? इतना शास्त्र होने के बाद में क्या आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जब इतनी मोटी बात अभी तक याद नहीं हुई है तो बहुत बड़े अफसोस की बात हो रही है। ये चलो ये नहीं लग रहा होगा भंग, ये हम मान लेते हैं, पर ये सब चीज तो अभी तक याद रहनी चाहिए ना कि छाई सम्यक दर्शन किसी भी आयु को बांधने से हो जाता है, छपना करने वाला मनुष्य ही होता है। ये बातें तो गलत अगर आप लोग की हो रही थी तो बहुत चिंतनीय बात हो गई। कहाँ मेरे पढ़ाने में कमी है, कहाँ क्या कमी है, क्या चीज आप लोगों में कमी रखी जाती है, इतनी गलतियां क्यों होती है? फिर दूसरी चीज उसमें निकालेंगे भाई त्रियंच आयु भी बन तो सकती है, लेकिन चूंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के सहित है तो वो त्रियंच आयु बांधता नहीं, नियम से नहीं बांधता तीर्थंकर की सत्ता वाला, तो हो जाएगा भाई 2 भंग। कौन सा बना? भुज्यमान तो मनुष्य आयु रहेगी हमेशा, क्योंकि छपना वही आरंभ होती है। तो भुज्यमान मनुष्य आयु, बध्यमान नरक आयु भी हो सकती है, भुज्यमान तीर्थंकर प्रकृति के साथ देवायु भी हो सकती है, तो भुज्यमान मनुष्य आयु और बध्यमान देवायु, ये 2 भंग यहाँ पर नीचे 2 लिखा हुआ है। एक तो 141 में 2 भंग लिखे हैं। ये तीनों खन्ना समझ में आया कि नहीं आज भी आप लोगों को? मैं रोज पूछती हूँ, आप लोग कहते हैं आ गया समझ के, और फिर आप लोग जवाब दूसरे में, तो आज ऐसे मेरे मन में हुआ कि एक बार और दोहरा देते हैं, थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, थोड़ा दोहरा देते हैं तो ठीक रहेगा। आज भी नहीं समझ में आया क्या? दीदी आपने यही बताया ना कि छपना मनुष्य गति से ही शुरू होगी, मनुष्य गति में ही करेगा। हाँ, और है ना, और छाइक जो है चारों गति वाला जीव वो हो सकता है। हाँ, छाइक सम्यक दर्शन चारों आयु बांधने के बाद गति ही में हो प्राप्त सकता कर है, सकते हैं। हाँ, लेकिन शुरू मनुष्य गति में ही होगी मतलब। मनुष्य गति में शुरू होगा। छाइक और सम्यक दर्शन प्राप्ति केवली के पादमूल में ही हो, मतलब केवली के पादमूल में ही होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मुझे पता नहीं, सबके चेहरे पर तो 12 बजी हुई है, कोई कुछ बोलता नहीं है, समझा कि नहीं समझा। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, बाकी आप लोग का मन जाने। कोई बोलते भी नहीं है, नहीं समझते हैं तो भी नहीं बोलते हैं, समझते हैं तो भी नहीं बोलते हैं। अब उसके आगे फिर क्या लिखा हुआ है? सम्यक मिथ्यात्व रहित। तो 141 का सत्व देखा जा रहा था, अब क्या देखा जा रहा है कि 140 का सत्व है। यहाँ पर कौन सी प्रकृति चली गई? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी चली गई। तो 140 हो गई, 140 का सत्व है। यहाँ पर 2 भंग हैं, कौन सा होगा? भुज्य और तीर्थंकर सहित है। कौन से 2 भंग होंगे? बुद्धिमान मनुष्य आयु वो बद्यमान बुद्धिमान मनुष्य आयु, बद्यमान नरक आयु। अरे तो 2 भंग बताओ ना साथ में, एक ही भंग बता के चुप क्यों हो जाते हो तुम लोग? बुद्धिमान मनुष्य आयु, बद्यमान नरक आयु, एक भंग हो गया ये। और बुद्धिमान मनुष्य आयु और बद्यमान देवायु। हाँ, ये 2 भंग हो गए, क्योंकि छपना ही वाला है, तो छपना वाला है, छपना चल रही है। अभी मिथ्यात्व की छपना किया, अब थोड़ी देर के बाद में मिथ्यात्व की भी छपना कर लिया, तो देखा गया कि उसके 140 का सत्व है। तो ऐसा जीव कौन सा होगा? कौन सी आयु उसको बंधी होगी? क्योंकि छपना कर रहा है इसलिए भुज्यमान तो मनुष्य आयु होगी, और बद्यमान नरक आयु भी हो सकती है, देवायु भी हो सकती है, त्रियंच आयु भी हो सकती थी। क्यों नहीं हो रही है त्रियंच आयु? तीर्थंकर प्रकृति के साथ इसलिए वो भी हो जाती। तो हम लोगों ने कितने भंग समझ लिए अभी तक में? 4 स्थान समझा हम लोगों ने, 146 का, 142 का, 141 का, 140 का, दोनों में 2-2 भंग, चारों में 2-2 भंग, इस तरह से 8 भंग हम लोगों ने समझ लिए
हैंड रेज करके बताएं किनको समझ में आया, किनको समझ में नहीं आया, और खोलने का जरूरत नहीं, हैंड रेज करके बताएं। समझ आ गई। नीचे वाले तो दिखते नहीं है मेरे को। आप लोग को समझ में नहीं आया क्या? आ गया कविता नहीं जी? आ गया, आ गया। चलिए आगे चल रहे हैं। अब क्या कह सम्यक रहे हैं, प्रकृति। क्या देखा जा रहा है सम्यक। कि कोई ऐसा जीव है जिसको 139 की सत्ता है, तो वो क्या किया, अब उसकी छपना पूरी हो गई, यानी सम्यक प्रकृति को भी मुक्त उसने रहित खत्म कर दिया, सातों और वो प्रकृतियों का अब शुद्ध। छायिक सम्यक दृष्टि हुआ है। जो छायिक सम्यक दृष्टि आप लोग मिथ्यात्व में बता रहे थे, वो अब हुआ है ना? अब हुआ। सम्यक प्रकृति का क्षय कर दिया। अब यहाँ पर उसके 7 प्रकृति, सत्ता से 4 प्रकृति और अंतानुबंधित चतुष्क तो खत्म कर ही दिया था पहले ही, और 3 का सत्व खत्म कर दिया। यहाँ 7 प्रकृति चली गई, और 2 आयु, बद्धायुष का तो 2 आयु नौ नहीं चली गई। रहेगी, तो 7। निशा जी आप प्लीज बंद कर, म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज। सॉरी 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 सॉरी। तो 9 प्रकृति रहित हो गया, तो 139। तो ये कौन है? ये छायिक सम्यक दृष्टि है। अब यहाँ पर भी 2 भंग बन रहे हैं, तो कौन कौन सा भंग बनेगा यहाँ पर? तीर्थंकर प्रकृति के साथ है भुज्यमान बद्यमान, कौन कौन से भंग बनेंगे? बुद्धिमान मनुष्यायु और बद्यमान नरकायु। बुद्धिमान मनुष्यायु, बद्यमान देवायु। देवायु होगा। जैसे हम लोगों ने पहले समझा, 146 142 में वास्तव में भंग कितने बन रहे थे? 2 बन रहे थे कि 4 बन रहे थे? 4 बन रहे थे, पर वो 4 बन रहे थे, दोनों में 4 बन रहे थे। पर यहाँ जो मिथ्यात्व रहित, सम्यक मिथ्यात्व रहित, सम्यक रहित है, इनमें 2 ही भंग बनेंगे, इनमें 4 नहीं बनेंगे, क्योंकि छपना मनुष्य ही करता है, इसलिए मनुष्य से ही 2 भंग यहाँ पर बनेंगे। तीसरा तीर्थंकर वाला, त्रियंच वाला बन सकता था, लेकिन तीर्थंकर इसलिए नहीं बन रहा है। तो पहले के जो 146 142 में है, वो तो पुनरुक्त के चलते 2 भंग हैं, भंग तो 4 बन रहे हैं वहां पर, लेकिन 141 140 139 में 2 ही भंग बनेंगे, क्योंकि छपना का स्थान है, और छपना मनुष्य ही करता है। समझ में आया कि नहीं अभी तक? आ गया दीदी। तो अभी तक हम लोग में बद्धा इसके 5 स्थान जाने और 10 भंग जाने, है ना? 10 भंग समझ रहे हैं ना? चार्ट में देखेंगे सब कोई, 2 2 2 2 2 2 10 भंग हम लोगों ने जान लिए, और 40 स्थान में से 5 स्थान जान लिए। 120 भंग हमको जानने हैं, उसमें से हम 10 भंग जान लिए। 40 स्थान जानने हैं, उसमें से हम 5 स्थान जान लिए। ठीक है, चलू आगे। आ रहा समझ में? संदृष्टि समझ में आ रही है जो लिखी हुई है? अब ऊपर में जो जेठी भाई साहब ने पहले प्रश्न किया था, 2 व 3 आयु रहित, ऊपर की पंक्ति 2 आयु रहित थी, लिखा हुआ साइड में लिखा हुआ ना, बद्धायुष्क 2 आयु रहित है ना, साइड में देखिए लिखा हुआ है, और अबद्धायुष्क 3 आयु रहित है ना। इसलिए ऊपर में क्या लिखा हुआ था कि भाई जो 146 145 हम लिख रहे हैं, एक तो 2 आयु रहित है, एक 3 आयु रहित है ना, ये लिखा हुआ था। संदृष्टि समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें 146 में बद्धायुष्क था, एक अबद्धायुष्क, यहाँ 3 आयु खत्म कर दिए। अब 3 आयु खत्म कर, यहाँ पर क्या है, तीर्थंकर प्रकृति सहित है, तो तीर्थंकर प्रकृति सहित कौन कौन सा जीव हो सकता है, कौन कौन से गति का जीव हो सकता है? 3 आयु रहित वाला, ये 3 आयु रहित वाला वो तेज गति का जीव नहीं होगा, बाकी तीनों आयु वाला हो सकता है। बाकी तीनों आयु वाला जीव हो सकता है। तो इसलिए भुज्यमान मनुष्य आयु, क्योंकि बद्यमान तो इसमें लगाना नहीं है, तो भुज्यमान देव आयु, भुज्यमान नरक आयु, भुज्यमान मनुष्य आयु, इस तरह से तीनों आयु इसमें लग जाएगी। तीर्थंकर के साथ तीनों आयु वाले जीव पाए जाते हैं। अनंत अनुबंधित चतुष्क का भी हम जानते हैं, 4 गति के जीव भी संयोजना कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 गति के जीव आ जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति सहित है, इसलिए त्रियंच नहीं आएगा, तीनों आयु के 3 भंग आ जाएंगे। 3 भंग समझ में आए? अब बद्धायुष का 145 का 141 का फिर वही चीज चल रही है, मिथ्यात्व प्रकृति की छपना कर दी, तो यहाँ 1 भंग है। अब अध्याय का है 1 भंग है। बुद्धिमान कौन सी है यहाँ पर आयु? मनुष्य आयु।
मनुष्य आयु अच्छा। है, क्योंकि छपना है तो छपना में मनुष्य आयु होगा, कि एक ही भंग बनेगा मनुष्य आयु से, क्योंकि छपना काल जैसे ऊपर दो दो भंग अपने देखे थे कि चार चार भंग बन रहे थे, इसी में दो बन रहे थे, तो चूंकि छपना की बात चल रही तो छपना एक ही आयु में शुरू होती है और अबद्ध आयु है, इसलिए एक भुज्यमान आयु हुई केवल दो की। 139 का भंग है, उसमें भी इसकी सम्यक मिथ्यात्व रहित सम्यक मिथ्यात्व रहित यहाँ पर तीन भंग बन रहे हैं। 139 का है, ये किसका है और कैसे बन रहा है? सम्यक मिथ्यात्व रहित है, मिथ्यात्व रहित है, सम्यक मिथ्यात्व रहित है, सम्यक तो सहित है। अभी सम्यक की छपना नहीं हुई है। कौन है ये, कैसा जीव है? जिस मनुष्य ने क्षयिक समय को प्रारंभ करना, ऐसा वेदक जीव। ये क्षयोपम सम्यक वाला जीव हो सकता है, और तीन आयु इसकी वो तीन आयु को छोड़कर तीनों आयु हो सकती है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि वाला जीव हो सकता है। ये कौन सा जीव है? कृत वेदक देव, कृत वेदक जीव है, और जिसकी दो प्रकृति का तो क्षय हो गया है, लेकिन सम्यक तो अभी क्षय नहीं हुआ था और उसका मरण हो गया। कृत वेदक चारों गति में जा सकता है कि नहीं? कृत वेदक का जन्म चारों गति में हो सकता है कि नहीं? हाँ, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा चुपचाप भी आ रहा है। पढ़ा के आप लोग खोल के बंद नहीं करते हैं। कृत वेदक चारों गति में जन्म ले सकता है कि नहीं? नहीं ले सकते दीदी, ले सकता है। जो पार्टी का भी खुला है, मंजू जैन का भी खुला है, कविता जैन का भी खुला है, तीन खुले हैं। यहाँ तीन भंग कैसे बन रहे हैं? अब अद्धायुष्क है, खाली भुज्यमान आयु रहेगी। कौन सा बन रहा तीन भंग? यही बनेंगे, ये तीरज गति को छोड़ के तीनों तीरज गति को छोड़ के तीनों आयु का बनेंगे। यहाँ पर अबद्धायुष्क है, तीन आयु बता रहे हैं, तीन आयु रहित है तो भुज्यमान मनुष्य आयु। अभी कृत वेदक में था, मर करके देव में जन्म ले लिया तो भुज्यमान देव आयु, क्योंकि अभी अंतर्मुक्त के बाद में वो क्षयिक बनेगा। अभी क्या नाम है सो उसको वाली सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व रहित है, और अभी वो नरक में जन्म ले रहा है। अभी अंतर्मुक्त वो दो प्रकृति की सत्ता से रहित है, सम्यक प्रकृति की सत्ता से सहित है, तो उस अंतर्मुक्त काल तक के लिए ये तीन भंग बन जाएंगे। उसके बाद तो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षयिक सम्यक दृष्टि होता ही है कंपल्सरीली, तो फिर वो चारों गति में जन्म ले सकते हैं। आयु अगर अभी क्या बताया, अभी बताया ना कि क्षयिक सम्यक दृष्टि अगर आयु पहले बांध ले तो क्षयिक सम्यक दृष्टि में चारों आयु में जन्म ले सकता है। यहाँ पे कृत वेदक है, ये तो क्षयोपमी की कहलाता है। अगर मरण हो गया, एक खाली बची रही सम्यक की, मरण हो गया, समय पूरा हो गया, तो वो जो भी आयु को बांधा रहेगा वहां जन्म ले लेगा। जब क्षयिक ले सकता है तो इसको क्या है, तो केवल त्रियंच आयु नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है। तो इस तरह से यहाँ तीन भंग बनेंगे। सम्यक मिथ्यात्व रहित में तीन भंग बन गए। भुज्यमान मनुष्य आयु, यहाँ बध्यमान तो है नहीं, भुज्यमान देवायु, भुज्यमान नरक आयु। अब वो सम्यक प्रकृति रहित भी हो गया, यानी क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया। अब यहाँ भी वो 138 की सत्ता अब उसको हो गई। 138 की सत्ता में 10 प्रकृति कम है। 10 प्रकृति कौन कौन सी कम है? 10 प्रकृति कौन कौन सी कम है? तो आयु कम है, तीन आयु कम है, अनंत चतुष्टय कम है, सम्यक मिथ्यात्व कम है, सम्यक प्रकृति कम है। हो गया 10 हो गए। मिथ्यात्व रहित हो गया, सम्यक मिथ्यात्व रहित हो गया,
सम्यक प्रकृति रहित हो गया, और 4 अनंतानुबंधी रहित हो गया, और 1 आयु रह गई उसको। 3 आयु रहित हो गया, तो 10 प्रकृति रहित है, 138 की सत्ता है। तो 138 की सत्ता है, ऐसा जीव भी क्या बुद्धिमान थी। कृष्णा जी आप भी खोलते हो तो बंद नहीं करते, और आपके यहाँ से भी चोंचो आती है। हम लोग भी क्लास में भी किसी की अटेंड करती हूँ, एक हाथ मेरा मोबाइल पर ही रहता है हमेशा। आप लोग का शाम को पद्म पुराण हम लोग पढ़ते हैं, तब भी मेरा एक हाथ अपने इसी पे रहता है, साउंड पे रहता है, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं तो मेरे को लगता है मेरी तरफ से किसी की आवाज नहीं चली जाए। बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, जबकि पद्म पुराण में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिद्धांत आ रहा है तो कोई आवाज होने से ये होगा। इसमें तो बिल्कुल आप लोग को जागरूक रहना चाहिए। यहाँ 10 प्रकृति रहित, तो बुद्धिमान तीनों आयु बन जाएगी। क्षायिक सम्यक दृष्टि चारों आयु में जन्म ले सकता है, अगर पहले आयु बांध लिया फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा तो चारों गति में जा सकता है। परंतु यहाँ पर बुद्धिमान त्रियंच आयु नहीं बनेगी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला त्रियंच में नहीं जाता है। तो 138 के भी 3 बन गए, तो इस तरह से यहाँ 13 भंग बन गए। अब बद्धा इष्ट के 13 भंग बन गए, बद्धा इष्ट के 10 भंग बन गए, और स्थान यहाँ पर 10 हमने जान लिए और 23 भंग हमने जान लिए। अब आप लोग पहले बोलिए, आप लोग को इसमें कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि पलट पलट के बहुत बार नहीं आ पाऊंगी मैं। आज मेरा मन, कल सबका चेहरा देख के मुझे लगा कि नहीं आया है, तो उनके कि आज इसको फिर से ले लें। हमको वो तो है नहीं कि कोर्स पूरा करना है 7 दिन में तो चलो आगे बढ़ जाओ, वो चीज तो करते नहीं है। बाकी आप लोग समझते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत बार दोहरा देती हूँ आप लोग। नहीं दीदी, आज प्रथम पंक्ति समझ आ गई आज। प्रथम पंक्ति, अच्छा चलें आगे। कोई का कोई प्रश्न नहीं है ना? ये मिथ्यात्व रहित में एक ही भंग आया और बाकी 3 भंग आए, ये समझ में नहीं आया। मिथ्यात्व रहित यहाँ पर छपना, एक मिनट, यहाँ छपना चालू किया है, तो छपना चालू जो किया तो छपना चालू मनुष्य भाव में होती है। अभी खाली मिथ्यात्व रहित हुआ है, तो अभी तो छपना चालू हुई, तो मिथ्यात्व रहित का मरण नहीं कहा गया है, कृत्यकृत वेदक का मरण है। कृत्यकृत वेदक के क्या नहीं रहता है? सब मिथ्यात्व नहीं रहता है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं रहता है, 2 प्रकृति नहीं रहती है। तो मिथ्यात्व रहित वाले में केवल मनुष्य भाव घटेगा, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व से रहित हो गया तो अब उसके पास खाली सम्यक की प्रकृति है, तो वो क्या कहलाता है? कृत्यकृत वेदक कहलाता है। जिसके 2 दर्शन होने की प्रकृति चली गई और एक बची है छपना करते हुए, तो वो उस समय कृत्यकृत वेदक कहलाता है। तो कृत्यकृत वेदक क्या है? तीनों चारों आयु में जा सकता है, चारों गति में जा सकता है। तो त्रियंच को तो यहाँ इसलिए नहीं लिया जा रहा कि तीर्थंकर सहित है, इसलिए त्रियंच को हटा दिए, बाकी वो कहीं भी पाया जा रहा है ना। कृत्यकृत वेदक होके मरा, नरक में भी पाया जा रहा है, मनुष्य में तो कर ही रहा, छपना तो मनुष्य में तो पाया ही जाएगा, और देव में भी पाया जा रहा है। फिर उसी तरह से अब क्षायिक सम्यक हो गया, तो क्षायिक सम्यक अगर पहले आयु बांध रखा है तो तीनों गति में, चारों गति में जा सकता है। त्रियंच तो यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे हैं कि चूंकि तीर्थंकर प्रकृति है, तो तीनों आयु में क्षायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है, इसलिए 3 फल बन रहे हैं। आया समझ में? इसका चलूं आगे मतलब चलूं? मिथ्यात्व सपना जब चालू हो रही है तब एक आएगा भंग। हाँ, खाली मिथ्यात्व का जब नाश हो रहा है, रहित हो गया ना। छपना चालू नहीं, छपना तो चालू हो गई, छपना छपना हो चालू होके केवल मिथ्यात्व का भी नाश किया है ना। अभी केवल मिथ्यात्व का नाश हुआ, बाकी 2 प्रकृति है, तो 2 प्रकृति सत्ता है, तो ये केवल मनुष्य आयु का होगा बुद्धिमान, क्योंकि अभी आगे और नाश करना। लेकिन किसी ने दूसरी प्रकृति भी नाश कर दी, अब वो कृत्यकृत वेदक बना है, तो दूसरी प्रकृति नाश कर दी तो कृत्यकृत वेदक होकर के वो चारों गति में जा सकता है। तो मनुष्य में तो है ही है, तो वो तो भंग अपने आप ही बन गया, और देव और नारकी का ले दिए तीर्थंकर के सहित, और त्रियंच को नहीं दिए। समझ में आया सबको? हैंड रेस तो कर दो यार, इतना माथा चटाने के बाद ना तो आप लोग के चेहरे पर खुशी झलकती है, ना आप लोग कभी ये कहते हो कि हम लोग को समझ में आया। कुछ नहीं, ना किसी के चेहरे पर खुशी। लोग को एक सिद्धांत अगर समझ में आता है तो 32 दांत निकल जाते हैं मेरे को, कि वो आज तो हमने पता नहीं क्या पा लिया। लेकिन आप लोग के चेहरे पर वैसे ही मायूसी छाई रहती है, और वैसे ही पढ़ाने का सारा जोश ही ठंडा हो जाता है। अब चल रहे हैं दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति समझ में आई होगी सबको, तीर्थंकर सहित थी, अब तीर्थंकर रहित है।
तो एक प्रकृति तो तीर्थंकर रहित हो गई और 2 आयु कम हो गई। तो सबसे पहला स्थान कौन सा बना? 145 का बना। 145 तो की ये क्या है? बद्धायुष्क है, तीर्थंकर प्रकृति है नहीं। तो आयु के 12 भंग में 7 भंग तो समभंग और पुनरुक्त थे, यहाँ 5 भंग थे, तो यहाँ 5 स्थान 5 भंग बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? कौन कौन सा बनेगा? 5 भंग। ऐसे उलूल जुलूल नहीं बोलना है। 5 भंग कौन कौन से बनेंगे सिलसिलेवार बताएं तो बताएंगे, नहीं तो नहीं। अंग भंग टंग नहीं बताएंगे, बीच में वो घुसा दिया, बीच में वो घुसा दिया। 5 भंग बताएं, बताइए। 5 भंग हम लोग को याद नहीं है, कितनी विचित्र बात है। आज हम बता देते हैं फिर से, लिखने की आप लोग सौगंध खा रखे हैं तो सौगंध खा के रखिए। नरकायु, त्रियंचायु, नरकायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, देवायु, मनुष्यायु, मनुष्यायु, देवायु। बस ये 5 भंग बनेंगे। 5 भंग जब बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा, बाकी सब पुनरुक्त है। यहाँ 145 का जैसे ये नरकायु तिरंचायु एक भंग गया आपने बताया, एक तिरंचायु देवायु और एक बताया मनुष्यायु देवायु। 5 हो गए क्या? हमको पता नहीं, तुम क्या लिखी हो। 3 लिखे मैंने। नरकायु, त्रियंचायु, नरकायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, देवायु, फिर मनुष्यायु, देवायु। बाकी और कुछ भी लिख के देखो, बाकी 7 भंग लिख के देखो, सब इस 5 में समाहित है। अब तीर्थंकर रहित पर का चल रहा है। 145 की सत्व स्थान है, 2 आयु रहित है और 1 तीर्थंकर प्रकृति रहित है। तो 5 भंग बनते हैं आयु से, तो 5 भंग यहाँ बन गए। फिर 141 का वही 4 प्रति अनंतानुबंधी चतुष्क रहित है। तीर्थंकर रहित है और 2 आयु रहित है। 141 का सत्व स्थान बन रहा, यहाँ भी 5 भंग बन जाएंगे क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। मिथ्यात्व यहाँ 140 का है, मिथ्यात्व रहित है, इसके 3 भंग बन रहे हैं। तीर्थंकर रहित के 3 भंग बन रहे हैं। मिथ्यात्व की छपना कर रहा है, तीर्थंकर से रहित है, 3 भंग। 140 में तीर्थंकर, 2 आयु 4 और 1 4 अनंतानुबंधी चतुष्क 7 और 1 मिथ्यात्व रहित। तो ऐसे यहाँ पर 3 भंग बन रहे हैं। कौन कौन से बनेंगे? बद्धायुक्त है, बद्धायुक्त कौन कौन से भंग बनेंगे? तो वो तो कोई से बन सकता नहीं, ये वाले बन जाएंगे जो ऊपर बताया, अभी बताया भाभी ने। नरकायु, त्रियंचायु और जी नरकायु, मनुष्यायु और तिरंज गति मनुष्यायु, तिरंज गति देवायु और देवायु और मनुष्यायु, ये 5 बन जाएंगे। ग्रंथ सामने एक एक अक्षर समझाया जा रहा है, वो कितना गलत उत्तर, थोड़ा सा गलत नहीं, सारा गिना दिया क्या? बाथरूम गिना। कौन सा 3 भंग? बद्धायुष्क है, कौन कौन सी आयु बंधी हुई हो सकती है? मैंने तो 5 वाला बता दिया आपको, 3 वाला नहीं। किसी के पास उत्तर नहीं है? छपना कौन कर रहा है? मनुष्य मनुष्यायु कर रहा है। छपना कौन कौन सी आयु का बंद होने पर नहीं होता है? छपना देवायु, नरकायु, मनुष्यायु है। छपना नहीं होती। छपना तो मेरे ख्याल से 4 आयु में हो जाती है। छपना तो 4 आयु मनुष्य का जीव कर ले, 4 आयु का बंद होने पे भी जीव कर लेता है छपना। तो अभी 1 सेकंड पहले बताया ना कि छपना तो कोई भी आरंभ कर, मनुष्य करेगा, पर कोई भी आयु बांध लिया हो करेगा।
अभी बताया ना 1 सेकंड हाँ। पहले, 1 ही सेकंड हुआ उस बात को कि कोई भी आयु बांध ले क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, छपना भी शुरू कर सकता है, करेगा मनुष्य, ये जरूर कहा था। तो बद्धा इसको यहाँ पर क्या क्या बनेंगे 3 भंग, अब बताइए। इसका बनेगा मनुष्य आयु, नरकायु, मनुष्य आयु, देवायु और नरकायु और मनुष्य आयु। क्या नरकायु मनुष्य आयु? नरकायु में छपना शुरू होती है क्या? नहीं, मनुष्य आयु, देवायु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, नरकायु। ठीक से बोलिए, बुद्धिमान बद्धिमान करके बोलिए, बड़ा आप लोग तो भाई गलत सलत कर रही हैं, बहुत ही गलत। बुद्धिमान मनुष्य आयु, हाँ है ना, बद्धिमान देवायु, हाँ, बुद्धिमान मनुष्य आयु, बद्धिमान नरकायु, बुद्धिमान मनुष्य आयु और बद्धिमान तिर्यंचायु। हाँ, ये 3 बनेगा भंग। भंग तो बनेगा मनुष्य आयु वाला भी, परंतु वो संभंग होने से काउंट नहीं हो रहा है, 3 भंग बन रहे हैं। जब बार बार कहा जा रहा है कि क्षायिक सम्यक दर्शन भी, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी जा सकता है और छपना भी कोई कर सकता है शुरू, अगर चारों आयु बंध गई हो, भुज्यमान तो भोग ही रहा है, बद्धिमान चारों आयु होगी तो भी वो छपना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पर 3 भंग क्यों बने? क्योंकि मनुष्य वाला मनुष्य अगर भुज्यमान मनुष्य आयु, बद्धिमान मनुष्य आयु कहेंगे तो सेम भंग हो गया, तो वो काउंट नहीं हो रहा। यहाँ 3 चल रहा, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धिमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धिमान त्रियंचायु, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धिमान देवायु। तो बहुत आसान उत्तर था ना। ऊपर ऊपर सबसे कठिन ऊपर वाली पंक्ति है 2 ठो, ऊपर वाली पंक्ति अगर हमको ठीक से समझ में आ गई तो नीचे की पंक्ति में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ आप लोग को परेशानी हो रही, किसी का भी उत्तर नहीं आता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज 3रा दिन है इसको, परसों शुरू हो गई थी चीज। दीदी इसमें भुज्यमान मनुष्य आयु और बद्धिमान मनुष्य आयु होगा? नहीं, हाँ होगा ना, चारों गति बांध सकता ना, चारों आयु बांध सकता, पर वो संबंध हो गया ना, मनुष्य हाँ, मनुष्य। लेकिन जो छपना शुरू करने के बाद में मनुष्य से मनुष्य बन सकता है क्या? छपना शुरू करने के बाद नहीं, छपना के पहले आयु का बंध हुआ है। क्षायिक सम्यक दृष्टि को, क्षायिक सम्यक दर्शन करने के बाद तो केवल देव आयु होगा ना, छपना हाँ। के समय में तो आयु का बंध होता नहीं है, छपना के पहले होगा ना मंजू जी, छपना में थोड़ी आयु बंद होता है। अच्छा, छपना से पहले इनकी आयु बंधी हुई, तो छपना से पहले चारों आयु बांध सकता, मिथ्या दृष्टि जीव चारों आयु का बंद कर सकता है, किसी आयु का बंद कर लिया, छपना चालू कर दिया। छपना में 2 प्रकृति नाश हुई थी, सम्यक प्रकृति बाकी थी, कृत वेदक था, मर गया। एक तो ये है, एक है कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अभी तो यहाँ पर छपना साल शुरू किया है, इसलिए भुज्यमान तो मनुष्य आयु ही रहेगी, बद्धिमान तीनों आयु घट जाएगी। मनुष्य आयु इसलिए नहीं घटेगी कि पुनरुक्त हो रहा है, वो तो वो भी रही है, इसलिए यहाँ पर 140 में 139 में 3 भंग है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि चारों गति में जा सकते, क्षायिक सम्यक दर्शन यहाँ पर क्या है, चारों गति में चारों गति की आयु को चारों भंग बन जाएंगे 4 आयु से, इसलिए यहाँ पर 4 भंग बता दिए गए, मनुष्य आयु का, त्रियंचायु का और बद्धिमान इसमें। तो 138 का भंग चूंकि सम्यक प्रकृति से रहित भी है और ये जन्म ले लिया है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 भंग घट जा रहे हैं। और फिर नीचे एक एक आयु और कम करके 144 तीर्थंकर रहित है, केवल भुज्यमान है तो 4 आयु का 4 भंग हो गया, 144 का भी 4 हो गया, 139 में 1 इसलिए हो रहा है चूंकि बद्धिमान आयु भुज्यमान आयु एक मनुष्य आयु होगी, इसलिए 1 ही हो रहा है। सम्यक मिथ्या तो रहती, यहाँ पर 4 इसलिए घट गया, कृत वेदक हो गया तो 4 घट गया यहाँ पर। सम्यक गति में क्षायिक सम्यक दृष्टि चारों गति में पाए जा रहे हैं, तो 137 में भी 4 भंग हो गया। मनुष्य आयु बद्धिमान, खाली यहाँ पर भुज्यमान आयु की बात है, तो यहाँ पर 4 भंग हो रहे हैं। तो इसलिए 135 तीर्थंकर रहित भी पहले में 5 स्थान है, 20 भंग है, ऊपर 10 भंग थे, नीचे 20 भंग आ गए। और बद्धा यहाँ पर वहां 13 भंग थे, यहाँ 17 भंग आ गए, स्थान वही 5-5, तो इस तरह से 20 स्थान हो गए और अपने
13 और 17 30 हम लोगों ने भंग जान लिए 20 स्थान में। चारों आयु 138 में बताया चारों, तो इसमें चारों आयु को लेंगे कि बुद्धिमान मनुष्य आयु, बद्धिमान तिरंज आयु, ऐसे घटाएंगे? कैसे घटाएंगे चारों आयु ये वाले 138 के अंदर? सम्यक तो रहित हो, हाँ सम्यक तो रहित बताए ना आपने। 138 में 4 बने। एक 4 बनेगा ना, एक तो मनुष्य आयु है ही। समय तो हाँ। चारों गति में हो जाता ना छाई सम्यक दृष्टि, तो 4 अच्छा, तो इसलिए वहां पर 2 रही 4 भंग बन गए। तो इसको ऐसे घटाएंगे कि जैसे बुद्धिमान मनुष्य आयु, बद्धिमान नरक आयु, बुद्धिमान मनुष्य आयु, फिर तिर्यंच आयु, ऐसे घटेगा क्या वो? इसे हाँ समझ में 2 आयु, हाँ मनुष्य आयु से घटेगा, हाँ क्योंकि छपना कर रहा है ना, छपना कर रहा है तो मनुष्य आयु से। बद्यमान है तो 2 आयु घटाना पड़ेगा। नीचे बद्यमान नहीं है, नीचे खाली भुज्यमान है 137 में, 138 में बद्यमान भी है। हम इसलिए कल परसों वो समझा के फिर आपको इस चार्ट से भी कराए थे कल, कि आप लोग को थोड़ा चार्ट नहीं क्या ये लिख के जो संदृष्टि बनी हुई है, इससे भी हम लोगों ने देखा था। आज थोड़ा समझ में आया होगा, कल समय हो चुका है। समझ में नहीं आया था संदृष्टि से, इससे समझ में आ रहा चार्ट से थोड़ा। इससे समझ में आ रहा, मतलब ये चार्ट से ज्यादा अच्छे से समझ में आया। वो संदृष्टि से कल पढ़ रहे थे ना अपन, तब इतना समझ नहीं आ रहा था। मतलब जैसे भूल जा रहे थे, ऊपर का पढ़े फिर नीचे का पढ़ते, ऊपर वाला भूल जा रहे थे, ऐसे हो रहा था। तो किससे समझ में आ रहा, मैं समझी नहीं कविता जी। तो आज समझ में आया ये, कल तो मतलब बस ऐसे मतलब समझ भी रहे थे, लेकिन वो तुरंत भूल गए। वापस जब पढ़ने लगी मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन अब आज तो ऐसे लग रहा है कि पूरा ठीक से समझ में आ गया है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ लास्ट में जो 4 भंग है, चारों भुज्यमान, चूंकि एक ही आयु है, 3 आयु रहित है, तो भुज्यमान आयु के हिसाब से 137 का भंग बन जा रहा है। छाई सम्यक दृष्टि चारों गति में पाए जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ 4 भंग बन रहा। तो हम लोगों ने 2 पंक्ति समझी तो है, आप लोग को कितनी समझ में आई मुझे नहीं पता, समय हो गया है। कल शायद 14 है ना? हाँ दीदी, कल 14 है। हाँ कल स्वाध्याय नहीं होगा, तो पेपर नहीं आएगा कल? पेपर में तो हम आजकल कुछ, मेरे को इतना समय नहीं है कि मैं पेपर की नहीं, बात मैंने उन पे डाला था कि रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने लिखा था 31 तारीख को आएगा, तो इसका मतलब 31 को पेपर दीजिए। उस ग्रुप में, परीक्षा ग्रुप में ना डाल करके आप ही लोग पूछ लिया कीजिए। मैं अभी उसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं हूँ, इतना समय नहीं मिल पाता मेरे को। मैंने कल डाला था उसमें, कल मैंने डाला था। गाथाओं की गिनती भी कहाँ आई है? गाथाओं का भी कहाँ आया, कहाँ से कहाँ तक होगा? आज वाला ये 17 भंग और 13 भंग 10 स्थान समझ में आ गए ना, 20 स्थान सारे इसमें ललिता जी, काफी ललिता जी, काफी 3-4 सिद्धांत जो बहुत एक बार ऑडियो सुनेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। ललिता जी म्यूट प्रणाम करूं, करती जब मैं बोलूं तो म्यूट रहा करिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ लोग सुन लेते हैं मेरी बात को, कुछ नहीं सुन पाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। हम लोग कब से ये छाई सम्यक दृष्टि कहाँ होता है, क्या होता है, ये कब से पढ़ रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र के समय से पढ़ रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि के समय से पढ़ रहे हैं। बहुत मोटा सिद्धांत की छपना कौन करता है? छाई सम्यक दृष्टि चारों गति में जाता है, छपना ये चारों गति वाला, चारों आयु बांधने वाला कर सकता, करेगा मनुष्य ही। ये 3 मोटे मोटे सिद्धांत तो मतलब बिल्कुल तब से चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लगा नहीं पाते। ये चीज ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? ऐसा, और चूंकि इसको कल परसों परोस दिया गया था, कल भी हम लोगों ने देखा था। आज तीसरा दिन है इस संदृष्टि को, आज तीसरा दिन है, तो थोड़ा सा कहाँ कमी रह जाती है, आप लोग कुछ नहीं समझ में आता तो इसी समय हाथों हाथ पूछ लिया करिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो ऑडियो भी सुनेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, ऑडियो सुन के भी समझ में, सुन लेंगे समय भी चला जाएगा और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। कोई चीज नहीं समझ में आती तो हाथों हाथ पूछ लिया कीजिए। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं कर्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान तम बंधमानस ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देख ये जिनवानी भारती तो जपू दिल ग्रंथ जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ
दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पद। व्यासन जिलवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। ललिता जी